हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आईपीएस एजुकेशन हब रानोली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपना चैप्टर समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। कितने रुपए की राशि? 280 रुपये की राशि कितने पुरस्कार देने के लिए? 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन, कितने पुरस्कार है? 4 पुरस्कार। तो माना प्रथम पुरस्कार, कितना मान लेते हैं हम? x रुपये। दूसरा पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम तो x माइनस 20 रुपये। तीसरा पुरस्कार x माइनस 40 रुपये। चौथा पुरस्कार x माइनस 60 रुपये। और चारों का योगफल कितना दिया हुआ है हमें? एस एन बराबर 280 रुपये। प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ से? ए बराबर x रुपये। सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, x माइनस 20 में से x को घटा देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 20। और n बराबर कितना है? 4। n बराबर कितना है? 4। अब देखो, चूँकि एस एन बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 280। और एस एन बराबर कितना हो, क्या होता है? एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 280। मान रख दो सूत्र में, एन का मान तो कितना है? 4 बटा 2, 2 गुणा 1 का मान x प्लस एन का मान 4 माइनस 1 डी का मान माइनस 20 बराबर में कितना है? 280। 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 गुणा माइनस 20 बराबर 280। 2x 3 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 60 बराबर 280। 2 को 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x। 2 को माइनस 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 120 बराबर 280। हमें तो x का मान निकालना है तो 120 को इस तरफ भेज देते हैं तो 4x बराबर कितना आएगा? 280 प्लस 120। 280 में 120 जोड़ो कितना आएगा? 400। तो 4x बराबर 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400 बट्टा 4। तो x बराबर कितना आ गया? 100। 400 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100। अब देखो आपका प्रथम पुरस्कार कितना आ गया? प्रथम पुरस्कार बराबर x बराबर कितना आ गया? 100 रुपये। दूसरा पुरस्कार है x माइनस 20 तो बराबर 100 माइनस 20 बराबर कितना आ गया? 80 रुपये। तीसरा पुरस्कार x माइनस 40 बराबर 100 माइनस 40 बराबर कितना आ गया? 60 रुपये। चौथा पुरस्कार x माइनस 60 बराबर 100 माइनस 60 कितना आ गया? 40 रुपये। कितना आ गया? 40 रुपये। ये था अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट जो है समांतर श्रेणी से सही। अब हम करेंगे दूसरे तरीके से। देखो कैसे करेंगे, सेकंड मेथड से। दूसरे तरीके से हमें कैसे करना है? हमें
4 तो ये का ये मानना है कि प्रथम पुरस्कार भी x आएगा, दूसरा पुरस्कार x-20 आएगा, तीसरा पुरस्कार x-40 आएगा, चौथा पुरस्कार x-60 आएगा। यहाँ तक तो ऐसा का ऐसा आएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार लगाना है। क्या करना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चारों पुरस्कारों का योगफल कितना दिया हुआ है, 280। तो चारों को जोड़ देते हैं, x प्लस x-20 प्लस x-40 प्लस x-60 बराबर 280। जोड़ दो, x 2 3 4x माइनस 60 40 100 माइनस 120 बराबर 280। हमें तो x का मान निकालना है, तो 4x बराबर 280, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 120, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 120। तो 4x बराबर कितना हो गया, 400। x बराबर 400 बट्टा 4, तो x बराबर कितना आएगा, 100। x बराबर कितना आएगा, 100। जिस प्रकार से यहाँ पर भी तो x बराबर 100 ही आया था। उसके बाद में प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा पुरस्कार आप इसमें भी आगे निकाल सकते हो। आप चाहे इस तरीके से करो इस क्वेश्चन को, चाहे इस तरीके से करो, दोनों तरीके से सही है क्वेश्चन। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। सेटों का उत्पादन करता है। प्रत्येक वर्ष यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10वें वर्ष में उत्पादन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ये क्वेश्चन अपना कि एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन,
10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन, ये निकालना आपको। तो इसका देखो सॉल्यूशन देखो। तीसरे वर्ष में कितने टीवी? 400। तो A3 बराबर 400। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D बराबर 400। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। 7वें वर्ष में कितने? 700 टीवी। तो A7 बराबर कितना आ जाएगा? 700। हम क्या लिख सकते हैं? A+6D बराबर 700। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटा दो 2 में से एक को, तो A+6D बराबर 700, A+2D बराबर 400। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। 4D बराबर 100, D बराबर 100/4। 100 में 4 का भाग देंगे तो D का मान कितना प्राप्त होगा? हमें 25। D का मान कितना प्राप्त होगा? 25। D का मान किसी भी समीकरण में रख दो एक में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो D का मान समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A+2 गुणा 50 बराबर कितना है? 400। A+2 गुणा 50 बराबर में कितना है? 400। तो A+2 को 50 से गुणा करो, सॉरी 25। D का मान कितना है? 25। तो 2 को 25 से गुणा करो, कितना आएगा? 50 बराबर 400। हमें तो एक का मान ज्ञात करना है, तो 50 को इस तरफ भेज देते हैं। तो A बराबर 400 माइनस 50, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 550। ये क्या है? प्रथम पद है। अब जो प्रथम पद है वही प्रथम वर्ष में क्या है? उत्पादन है। तो अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन, अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना जाएगा? 550 टीवी। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना आ जाएगा? 550 टीवी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब 10वें वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है, तो प्रथम पद एक का मान तो कितना है? 550। डी का मान कितना है? 25। और एन का मान कितना है? 10, क्योंकि 10वें वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है तो एन का मान 10। तो A10 बराबर A प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? 9D। तो A10 बराबर A का मान 550 प्लस 9 गुणा D का मान 200, सॉरी D का मान 25। तो 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करो, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 225। तो A10 बराबर 550 प्लस 225, जोड़ दो इनको, जोड़ेंगे तो आएगा 775। कितना आएगा? 775। तो अतः 10वें वर्ष में उत्पादन, अतः 10वें वर्ष में उत्पादन कितना आएगा? 775 टीवी। 10वें वर्ष में उत्पादन कितना आएगा? 775 टीवी। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल की बात कर रहा है। कुल का मतलब योग, 7 वर्षों का योग निकालना है। तो प्रथम पद एक का मान तो कितना है? 550, डी का मान 25 और एन का मान कितना? 7। अब हमें 7 वर्षों का कुल योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगा दो सूत्र। n का मान तो कितना है? 7। तो S7 बराबर 7/2, 2 गुणा ए का मान 550 प्लस 7 माइनस ए गुणा डी का मान 25। डी का मान कितना है? 25। तो S7 बराबर 7/2,
2 को 550 से गुणा करेंगे तो 1100 प्लस 7 में से 1 हटाएंगे 6 गुणा 25 7 बराबर 7/2 1100 प्लस 25 को 6 से गुणा करो, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 25 6 150। तो 7 बराबर 7/2 जोड़ दो इनको कितना आएगा 1250। तो 7 बराबर 7/2 2 से काट देते हैं, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 425। तो 7 गुणा 425, 425 को 7 से गुणा करवा दो, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 6 42, 1 43। तो कितना आएगा 4375। कितना आएगा 4375। तो अतः 7 वर्षों में, अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर 4375 टीवी, 4375 टीवी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया था, एक तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहीं पर अपनी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं इसकी विविध प्रश्नमाला पर। तो देखो विविध प्रश्नमाला में, विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है पहला क्वेश्चन? विविध 5वीं विविध पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है, उनमें से एक का पहला पद 8 है तथा दूसरे का 3 है। इसमें एक का पहला पद 8 है तथा दूसरे का 3 है। उनके 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर तो क्या है, समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का 3 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो माना प्रथम समांतर श्रेणी, माना प्रथम समांतर श्रेणी हम क्या मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से चल रही है। दूसरी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से चल रही है। और सार्वंतर क्या है दोनों का, क्या है, समान है। दोनों का समान है। सार्वंतर क्या है, दोनों का समान है। अब देखो उनमें से पहले का प्रथम पद क्या है, 8 है। तो प्रथम पद पहले का कितना है, 8। दूसरे का प्रथम पद कितना है, 3 है। आपको तो दोनों के 30वें पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो प्रश्नानुसार प्रथम श्रेणी का 30वां पद 33 माइनस दूसरी श्रेणी का 30वां पद 33। आपको तो क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। 33 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 29D। यहाँ पर A क्या है, प्रथम पद है, तो इसको A1 से लिख देते हैं।
माइनस इस 33 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 29D, ये प्रथम पद है तो इसको A1 लिख देते हैं। अब देखो A1 प्लस 29D माइनस A1, ये भी माइनस का 29D, 29D से तो 29D कट जाएगा, क्या बचेगा A1 माइनस A1। A1 का मान कितना है, ये रहा 8, माइनस इस A1 का मान कितना है 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 33 माइनस 33 बराबर कितना आएगा 5। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1, जिनके 30वें पदों का अंतर कितना आ रहा है अपने पास में 5।